हमारे साथ हैं स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी अमेठी से एक बार फिर और इस बार राहुल गांधी को चैलेंज दे रही हैं। स्मृति, आप यहाँ गांव-गांव घूम रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, वहाँ कांग्रेस की बौखलाहट दिल रही है, पर्सनल अटैक आ रहा है, दोबारा आपकी डिग्री की बात आ रही है, मैं इतना और ही वो कहूंगी, पर्सनल अटैक कर रही है। वो ठीक है, उनका अधिकार है। अब चेले चपाटे रखे इसलिए जाते हैं। मेरा तो ये मानना है कि वो जितना अपमानित करें उतना ही मुझ में स्फूर्ति आती है, उतनी ही मुझ में ताकत आती है कि मैं जम के और यहाँ पर लड़ूं। पर वो यहाँ के लोगों की बात नहीं करते, आप पे पर्सनल अटैक करते हैं। वो ठीक है भाई साहब, उनका काम है ये। नौकरी पर रखा किस लिए गया है? ताकि मुझे अपमानित कर सके। क्योंकि जब अमेठी की बात आती है, यहाँ के लोगों की बात करने लगेंगे तो बच्चा बच्चा अमेठी का चिल्लाएगा कि सांसद लापता है। पर लेकिन आपके ऊपर पर्सनल अटैक करते हैं, चाहे आपका एजुकेशनल हो, बाकी चीजें। कोई बात नहीं, करने दीजिए। जितना करेंगे उतना मुझ में ताकत आएगी कि मैं उनसे लड़ूं। हमारे साथ हैं स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी अमेठी से एक बार फिर और इस बार राहुल गांधी को चैलेंज दे रही हैं। स्मृति, आप यहाँ गांव-गांव घूम रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, वहाँ कांग्रेस की बौखलाहट दिल रही है, पर्सनल अटैक आ रहा है, दोबारा आपकी डिग्री की बात आ रही है, मैं इतना और ही वो कहूंगी, पर्सनल अटैक कर रही है। वो ठीक है, उनका अधिकार है। अब चेले चपाटे रखे इसलिए जाते हैं। मेरा तो ये मानना है कि वो जितना अपमानित करें उतना ही मुझ में स्फूर्ति आती है, उतनी ही मुझ में ताकत आती है कि मैं जम के और यहाँ पर लड़ूं। पर वो यहाँ के लोगों की बात नहीं करते, आप पे पर्सनल अटैक करते हैं। वो ठीक है भाई साहब, उनका काम है ये। नौकरी पर रखा किस लिए गया है? ताकि मुझे अपमानित कर सके। क्योंकि जब अमेठी की बात आती है, यहाँ के लोगों की बात करने लगेंगे तो बच्चा बच्चा अमेठी का चिल्लाएगा कि सांसद लापता है। पर लेकिन आपके ऊपर पर्सनल अटैक करते हैं, चाहे आपका एजुकेशनल हो, बाकी चीजें। कोई बात नहीं, करने दीजिए। जितना करेंगे उतना मुझ में ताकत आएगी कि मैं उनसे लड़ूं। हमारे साथ हैं स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी अमेठी से एक बार फिर और इस बार राहुल गांधी को चैलेंज दे रही हैं। स्मृति, आप यहाँ गांव-गांव घूम रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, वहाँ कांग्रेस की बौखलाहट दिल रही है, पर्सनल अटैक आ रहा है, दोबारा आपकी डिग्री की बात आ रही है, मैं इतना ही और वो कहूंगी, पर्सनल अटैक कर रही है। वो ठीक है, उनका अधिकार है। अब चेले चपाटे रखे इसलिए जाते हैं। मेरा तो ये मानना है कि वो जितना अपमानित करें उतना ही मुझ में स्फूर्ति आती है, उतनी ही मुझ में ताकत आती है कि मैं जम के और यहाँ पर लड़ूं। पर वो यहाँ के लोगों की बात नहीं करते, आप पे पर्सनल अटैक करते हैं। वो ठीक है भाई साहब, उनका काम है ये। नौकरी पर रखा किस लिए गया है? ताकि मुझे अपमानित कर सके। क्योंकि जब अमेठी की बात आती है, यहाँ के लोगों की बात करने लगेंगे तो बच्चा बच्चा अमेठी का चिल्लाएगा कि सांसद लापता है। पर लेकिन आपके ऊपर पर्सनल अटैक करते हैं, चाहे आपका एजुकेशनल हो, बाकी चीजें। कोई बात नहीं, करने दीजिए। जितना करेंगे उतना मुझ में ताकत आएगी कि मैं उनसे लड़ूं। So that was Smriti Irani's first response to the Congress party when they again are trying to rake the degree controversy. Aishwarya, over to you. Well, she is absolutely unfazed. Nothing is going to deter her. A formidable fight that she is posing to Rahul Gandhi in Amethi. Well, absolutely. And at this point of time, Smriti Irani, Sakal, me and Abhishek both, we are on the campaign trail. We are with her travel kit, and we'll get another reaction soon. But she's making one thing very clear, that while she goes to village, she goes from one point to another point in Amethi. She says the only thing which the sitting MP and the party he belongs to is doing is just creating, or rather attacking her personally. They say they should talk about the issues relating to the people of Amethi and not on her. They say this is not a fight between her and Rahul Gandhi. This is a fight for the people of Amethi. This is a fight of the people of this region, and it's where Rahul Gandhi is completely absent. She's questioning that where is the local MP? And this is not for the first time. And whenever she questions, she says, and she very categorically hits out Sakal, she says that that's why they have been hired. So the Congress leaders, they say, have only been hired to attack on her. And this is why, because she says that she is creating real political uproar here in Amethi. And that's why this kind of a personal attack, whether it's her degree, whether it's the other issues regarding her, are being raised up by the Congress party. All of this happened after this press conference coming in from the Congress spokesperson Priyanka Chaturvedi, and now you have the reaction coming in from Smriti Irani reacting heavily and very, very fiercely back on the Congress party. Yes. Aishwarya and Abhishek, requesting you to stay with us. Let's once again play out that exclusive conversation with Smriti Irani, first response to the Congress party after they raked her degree and educational qualification controversy. Smriti saying, "Do what you want, I will fight."
स्मृति ईरानी अमेठी से एक बार फिर, और इस बार राहुल गांधी को चैलेंज दे रही हैं। स्मृति, आप यहाँ गांव-गांव घूम रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, वहाँ कांग्रेस की बौखलाहट दिल रही है, पर्सनल अटैक आ रहा है, दोबारा आपकी डिग्री की बात आ रही है, मैं इतना ही और वो कहूंगी, पर्सनल अटैक कर रही है। वो ठीक है, उनका अधिकार है, अब चेले चपाटे रखे इसलिए जाते हैं। मेरा तो ये मानना है कि वो जितना अपमानित करें उतना ही मुझ में स्फूर्ति आती है, उतनी ही मुझ में ताकत आती है कि मैं जम के और यहाँ पर लड़ूं। पर वो यहाँ के लोगों की बात नहीं करते, आप पे पर्सनल अटैक करते हैं। वो ठीक है भाई साहब, उनका काम है ये, नौकरी पर रखा किस लिए गया है, ताकि मुझे अपमानित कर सके। क्योंकि जब अमेठी की बात आती है, यहाँ के लोगों की बात करने लगेंगे तो बच्चा बच्चा अमेठी का चिल्लाएगा कि सांसद लापता है। पर लेकिन आपके ऊपर पर्सनल अटैक करते हैं, चाहे आपका एजुकेशनल हो, बाकी चीजें। कोई बात नहीं, करने दीजिए, जितना करेंगे उतना मुझ में ताकत आएगी कि मैं उनसे लड़ूं। Well, after Congress tried to mock Smriti Irani on her affidavit and once again an attempt to make this a bigger controversy as far as Smriti Irani's educational qualification and the degree controversy, that's what Congress wants to now try to divert attention to. Smriti Irani speaking exclusively, and that first reaction on your channel Republic TV saying that I am not going to, in fact, this is not going to move me. Do what you want, a stern message, a stern warning, perhaps daring Congress party, do what you want, I will continue to fight. And remember, time and again, and this time around, especially after filing her nomination from Congress's so-called bastion Amethi yesterday, which is considered Rahul Gandhi's home turf and bastion, Smriti Irani saying that these are all personal attacks and they mean nothing to me. Let's listen once again. हमारे साथ हैं स्मृति ईरानी अमेठी से एक बार फिर, और इस बार राहुल गांधी को चैलेंज दे रही हैं। स्मृति, आप यहाँ गांव-गांव घूम रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, वहाँ कांग्रेस की बौखलाहट दिल रही है, पर्सनल अटैक आ रहा है, दोबारा आपकी डिग्री की बात आ रही है, मैं इतना ही और वो कहूंगी, पर्सनल अटैक कर रही है। वो ठीक है, उनका अधिकार है, अब चेले चपाटे रखे इसलिए जाते हैं। मेरा तो ये मानना है कि वो जितना अपमानित करें उतना ही मुझ में स्फूर्ति आती है, उतनी ही मुझ में ताकत आती है कि मैं जम के और यहाँ पर लड़ूं। पर वो यहाँ के लोगों की बात नहीं करते, आप पे पर्सनल अटैक करते हैं। वो ठीक है भाई साहब, उनका काम है ये, नौकरी पर रखा किस लिए गया है, ताकि मुझे अपमानित कर सके। क्योंकि जब अमेठी की बात आती है, यहाँ के लोगों की बात करने लगेंगे तो बच्चा बच्चा अमेठी का चिल्लाएगा कि सांसद लापता है। पर लेकिन आपके ऊपर पर्सनल अटैक करते हैं, चाहे आपका एजुकेशनल हो, बाकी चीजें। कोई बात नहीं, करने दीजिए, जितना करेंगे उतना मुझ में ताकत आएगी कि मैं उनसे लड़ूं। हमारे साथ हैं स्मृति ईरानी अमेठी से एक बार फिर, और इस बार राहुल गांधी को चैलेंज दे रही हैं। स्मृति, आप यहाँ गांव-गांव घूम रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, वहाँ कांग्रेस की बौखलाहट दिल रही है, पर्सनल अटैक आ रहा है, दोबारा आपकी डिग्री की बात आ रही है, मैं इतना ही और वो कहूंगी, पर्सनल अटैक कर रही है। वो ठीक है, उनका अधिकार है, अब चेले चपाटे रखे इसलिए जाते हैं। मेरा तो ये मानना है कि वो जितना अपमानित करें उतना ही मुझ में स्फूर्ति आती है, उतनी ही मुझ में ताकत आती है कि मैं जम के और यहाँ पर लड़ूं। पर वो यहाँ के लोगों की बात नहीं करते, आप पे पर्सनल अटैक करते हैं। वो ठीक है भाई साहब, उनका काम है ये, नौकरी पर रखा किस लिए गया है, ताकि मुझे अपमानित कर सके। क्योंकि जब अमेठी की बात आती है, यहाँ के लोगों की बात करने लगेंगे तो बच्चा बच्चा अमेठी का चिल्लाएगा कि सांसद लापता है। पर लेकिन आपके ऊपर पर्सनल अटैक करते हैं, चाहे आपका एजुकेशनल हो, बाकी चीजें। कोई बात नहीं, करने दीजिए, जितना करेंगे उतना मुझ में ताकत आएगी कि मैं उनसे लड़ूं। हमारे साथ हैं स्मृति ईरानी अमेठी से एक बार फिर, और इस बार राहुल गांधी को चैलेंज दे रही हैं। स्मृति, आप यहाँ गांव-गांव घूम रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, वहाँ कांग्रेस की बौखलाहट दिल रही है, पर्सनल अटैक आ रहा है, दोबारा आपकी डिग्री की बात आ रही है, मैं इतना ही और वो कहूंगी, पर्सनल अटैक कर रही है। वो ठीक है, उनका अधिकार है, अब चेले चपाटे रखे इसलिए जाते हैं। मेरा तो ये मानना है कि वो जितना अपमानित करें उतना ही मुझ में स्फूर्ति आती है, उतनी ही मुझ में ताकत आती है कि मैं जम के और यहाँ पर लड़ूं। पर वो यहाँ के लोगों की बात नहीं करते, आप पे पर्सनल अटैक करते हैं। वो ठीक है भाई साहब, उनका काम है ये, नौकरी पर रखा किस लिए गया है, ताकि मुझे अपमानित कर सके। क्योंकि जब अमेठी की बात आती है, यहाँ के लोगों की बात करने लगेंगे तो बच्चा बच्चा अमेठी का चिल्लाएगा कि सांसद लापता है। पर लेकिन आपके ऊपर पर्सनल अटैक करते हैं, चाहे आपका एजुकेशनल हो, बाकी चीजें। कोई बात नहीं, करने दीजिए, जितना करेंगे उतना मुझ में ताकत। Once again, you have that fiery Sansad Lapata hai jibe from Smriti Irani, firing that missing MLA salvo at Rahul Gandhi, especially coming within Smriti Irani filing a nomination in Amethi yesterday, and today you had Congress party again trying to rake the affidavit and her educational qualification controversy. Smriti telling Republic TV
in her first response that I am unfazed. This doesn't mean anything to me. Congress can do what they want. I will continue to fight. But Aishwarya, what is the sense that you are getting here? It's a nervous Congress, isn't it? Especially the way she filed a nomination yesterday and the way this entire Amethi Raebareli is panning out for the Congress party. They're realizing that they are losing ground somewhere, and hence again trying to build this controversy around Smriti Irani's educational qualification. Well, absolutely, Sakal. And what is happening here in Amethi is this, that Smriti Irani, though she lost last time along, she's going from village to village, one house to another house, sending this message that she is going to come, irrespective she wins or loses. But she says that the desperation which is growing on within the Congress cadre is this, that she is creating a political flutter in the bastion of the Gandhis, and that's exactly why she's being targeted upon personally. They say that this is something which should not have happened, because she is saying that she is only and only talking about the issues of people of Amethi, which the elected representative should have done. I have with me Abhishek Kapoor as well. We are on the campaign trail right here with Smriti Irani. And the issue here is, Abhishek, that when she raises local issues, when she raises issues of the people of Amethi, this kind of personal attacks comes in. Well, yes, but what is interesting, Aishwarya, is what I'm observing. I interacted with some villagers, that this is something which is happening with them for the first time, because if Rahul Gandhi comes, he does campaign trails on the main roads of Amethi or Gauriganj. But not on these but yes, so I mean, people don't remember when it happened last time. We were at a village just about 5 kilometers from here, and I was talking to them, and they said that this is the first time that a senior leader of some stature Abhishek, this degree fiasco doesn't matter. Whatever it is, for them, development matters. And the work that is getting done, obviously. But what is interesting is that Smriti Irani, while combating all these attacks that happen on her, is also making a point to tell her constituents that despite losing, she has come here. Despite losing, she has kept coming here. And if she wins, she would come even more. In fact, I heard her say in one speech that she would perhaps get a house in Gauriganj and keep a place here, so that all these people, the constituents, can actually come and meet their MP. So absolutely, Sakal. So the point is that this degree or whatever personal attacks are coming in, that doesn't matter, because what Smriti Irani is doing is going personally and meeting. There has been a mishap in a family where in a small village, is gaon ka kya naam hai bhai sahab? Panderi. So the name of this village is Panderi. She stopped the cavalcade here, and she's gone and meeting the females inside. So she's having a personal one-on-one touch with the people of Amethi, with the people of Panderi, of this constituency. This is something which has been completely missing. This is something which has been completely missing out. So they are only, and the kind of MP they know is someone whom they only see once in every 5 years. And that is Rahul Gandhi. So this kind of a leader is something very new. The whole concept is very new. That a leader stops and goes into the houses is very new concept for the people of Amethi. For them, development is the issue. And as Abhishek was just saying, development to the core. Roads, development. So all of these things, Abhishek, it is also majorly an agrarian economy here in this constituency. So farmer issues are also very, very crucial, Abhishek. Well, yes, I was talking to people again, and they're talking about power connection that has come to them. They were talking about gas connections that have come. But what is more important, I would again underscore, is that they see their leader come to them, which was not very often earlier, or perhaps in some cases it was first time that their MP or there's someone who's trying to be an MP from their constituency has come visiting. And as we speak, in fact, why Smriti Irani has decided not to let everyone come and everyone standing outside is because some condolences going on actually. He went into this hut, and the people there, they have suffered a loss, and she's there condoling, and that's why she does not want anyone else to be there. Right, Abhishek, and we can talk to the villagers here as well. चलते हैं कि यहाँ पे राहुल गांधी आए हैं कभी? नहीं, अभी कभी नहीं आए. कभी नहीं आए. स्मृति ईरानी आई हैं लेकिन. जी. क्यों? राहुल गांधी आए कभी? नामांकन करके चले गए बाहर. बाहर नहीं. अंदर तक कभी नहीं आए. नहीं. क्यों? आपने कभी देखा राहुल गांधी? जी, कभी नहीं देखा.
स्मृति ईरानी आती हैं? जी जी बराबर आती है, बराबर आती है. So the sense here is, and as Abhishek was just saying, that the concept is very new. Concept is very new for them, Abhishek, to have an MP or even to have a candidate for Lok Sabha elections who comes, meets, stops, greets and acts as a person and not as a god and not as a demigod who just comes down in a chopper and goes back. Absolutely, that personal touch, because of which she in fact is mentioning that if she wins this time, she's going to set up a base here in Gauriganj. And she comes out, if I could just request the camera person to show the camera. So she's coming out right after the condolence. We didn't show you those visuals deliberately, but the sense is, so this kind of an outreach, which is being taken out here in Amethi by Smriti Irani, is a very new concept for the people. Because what all they have seen is just a demigod coming out, dropping down in a chopper and going back. So Smriti Irani, once again, starting her cavalcade, we will take leave, Sakal, as we will try to follow her back. And that is Smriti Irani. Once again, the cavalcade starts moving. She has another road spot back there, and we'll try to get you the latest from there. Sakal, back to you in the studios. Yes, absolutely. Live reportage, Abhishek as well as Aishwarya Kapoor joining us live from Panderi village in Amethi, where Smriti Irani, as we speak, is on her road to road, village to village campaign, asking Sansad Lapata Hai, hitting back at Rahul Gandhi. Well, this also is going to be our top focus throughout the day. But right now, let's take a short breather and also take a look at what's coming up next